हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे 7th क्लास की वर्कशीट नंबर 18 जो कि 16 सितंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है विज्ञान और टॉपिक है हमारा पादपों में पोषण। तो चलिए शुरू करते हैं। कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें मृतजीवी कहा जाता है। देखो, कवक को अक्सर आपने देखा होगा कभी कभी अचार में, या जब हम ब्रेड को या चपाती को कुछ समय के लिए छोड़कर रख देते हैं, कुछ दिनों के लिए रख देते हैं, तो उनके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद सी एक परत जम जाती है। उसको ही कहा जाता है कवक। आम भाषा में आपने फफूंदी नाम से भी इसे सुना होगा। तो सड़े गले पदार्थों पे जनरली कवक पैदा होती हैं और क्योंकि ये अपना भोजन मृत पदार्थों से और अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करती हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है मृत जीवी, यानी ऐसे जीव जो मृत चीज़ें हैं उन पर रहती हैं, उनसे अपना भोजन लेती हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है मृत जीवी। और किनको कहा जाता है? कवक को। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कुछ जीव में प्राणियों के समान मुख नहीं होता है। यह हरे पादपों के समान भी नहीं होते क्योंकि इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। यानी कि कवक में ना मुंह होता है, जैसे कि हम सब में मुंह होता है, उसके द्वारा हम खाना खाते हैं, पर कवक में ऐसा नहीं होता है। साथ ही साथ जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें क्लोरोफिल होता है और इस वजह से वो अपना खाना खुद बना पाते हैं, पर कवक में क्लोरोफिल भी नहीं होता है और इस वजह से वो अपना खाना भी नहीं बना पाते हैं। अतः ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आइए जाने कि जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है और वे कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो अब प्रश्न ये आता है कि अगर इनके पास मुंह नहीं है और इनके पास क्लोरोफिल भी नहीं है, तो ये किस तरीके से अपना भोजन बनाते हैं और किस तरीके से उसे खाते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये जीव किसी मृत एवं विघटित जैव पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, यानी कि कोई भी पदार्थ जो कि मृत मर चुका है या विघटित हो चुका है, टूट फूट चुका है, उससे ही कवक अपना भोजन लेते हैं। उदाहरण के लिए है छत्रक व ईस्ट। छत्रक होता है मशरूम और ईस्ट आपने सुना होगा, बहुत सारे खाने के पदार्थों में ईस्ट को इस्तेमाल किया जाता है। यानी कवक हमारे लिए सिर्फ बेकार नहीं है, वो हमारे लिए उपयोगी भी होते हैं। वर्षा ऋतु के दौरान कवक की वृद्धि के कारण चमड़े के जूते, कपड़े और अचार खराब हो जाते हैं। तो जनरली बारिश के समय में कवक ज़्यादा तेज़ी से वृद्धि करते हैं और इसलिए देखो यहाँ पे चमड़े का जूता है, यहाँ पे ब्रेड है, इन सब पे कवक पैदा हो गया है और इस वजह से इनको वो खराब कर चुका है। अचार पे भी कवक पैदा होकर अचार को भी खराब कर देता है। अब ऐसा क्यों होता है कि वर्षा ऋतु में ही कवक ज़्यादा उगते हैं? क्योंकि वर्षा ऋतु में इन्हें नम और उष्ण दोनों तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। मतलब गर्मी तो होती ही है, वर्षा के कारण इन्हें नमी भी मिल जाती है और इसलिए ये आसानी से वर्षा ऋतु के मौसम में, बारिश के मौसम में पैदा हो जाते हैं, ठीक है। अब ये तो हमने समझ लिया कवक के बारे में कुछ चीज़ें। अब इनके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे। पहला प्रश्न है कि उपयोगी कवक के नाम लिखिए, यानी कि 2 कवक के नाम लिखने हैं जो हमारे लिए उपयोगी हैं। एक तो हमने देखा अभी ऊपर छत्रक यानी कि मशरूम, और दूसरा है हमने ऊपर देखा है ईस्ट। तो ये 2 ऐसे कवक हैं जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं। दूसरा प्रश्न है कुछ ऐसे तरीके लिखिए जिनसे यह पता चलता है कि कवक हमारे लिए हानिकारक हैं। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। तो दूसरे प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे कि कवक हमारे लिए निम्न प्रकार से हानिकारक हैं। पहला, कवक से चमड़े के जूते खराब हो जाते हैं और दूसरा है अचार भी कवक की वजह से खराब हो जाता है और इस वजह से कवक हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक भी होता है। तो बच्चों, ये थी आज की हमारी सोशल साइंस की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।